प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और हम इस आराधना सभा में बड़े समर्पण के साथ हम शामिल हों। और अब हमारे बीच में याना धारीवाल हमारे बीच में इब्रानियों की पत्री में से 11 अध्याय उसका 11 अध्याय उसमें उसका 1 से लेके 7 तक याना धारीवाल हमारे बीच में पढ़ें। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने वचन पढ़ने जा रही हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धन का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। और आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर हम सब के लिए बहुत आशीष में हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और ये वचन जब मैं प्रचार करती हूँ प्रभु, आप मेरे साथ होना और ये वचन लोगों को आशीष दे सके। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम विश्वास के कुछ उदाहरण देखते हैं जो इब्रानियों 11 और उसकी 1 से हम देखते हैं। और इसमें कुछ प्राचीन लोगों का उदाहरण है जो वचन के अंदर हम देखते हैं। ये वचन बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, रीति रिवाजों को ना मानना और सिद्धांतों को ना मानना और विश्वास में मजबूत होना। जिन लोगों का वर्णन इसमें है उन्होंने परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न किया। इसलिए हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। ज़्यादातर लोग मूसा की व्यवस्था मिलने से पहले इस संसार में रहते थे। मूसा से पहले जो थे वो संसार में थे। इसकी 6ठी आयत में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है और प्रतिफल उनको मिलता है। कुछ प्राचीन लोगों के बारे में देखेंगे, हाबिल, आदम और हवा और उसका दूसरा पुत्र कैन जो उसका छोटा भाई था। कैन के विषय में हम देखेंगे, कैन ने हाबिल को जब मारा तब उसने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई। यहोवा को भेंट के रूप में मेमने का सबसे उत्तम भाग उसने चढ़ाया, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति 4 और उसकी 1 से 10 में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को स्थिर करते हैं। वचन हमको बताता है, हबक्कुक नबी की पुस्तक में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि हनोक जो है मर गया। बाइबल बताती है कि उसको परमेश्वर ने उठा लिया और उसका पता नहीं चला, वचन के अंदर है। और हनोक के लिए हम देखते हैं कि वो
परमेश्वर के साथ चलता था, बहुत ही वफादारी के साथ वो परमेश्वर के साथ चलता था। और परमेश्वर ने जो है उसको उठा लिया। जैसा मैंने छठी आयत में बताया, छठी आयत में लिखा कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लिखा है इसकी 3 उत्पत्ति, उसकी 5 में हम पढ़ते हैं इसका वर्णन, जो कि 21 से और 24 में है। वचन में लिखा है, हनोक के लिए पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर उसके बाद वो लोप हो गया। उसके बाद हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। जब पाप ज़्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर ने संसार के लोगों को प्रलय के द्वारा नाश करना चाहा। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी देकर जहाज बनाने को कहा और नूह ने उस पर विश्वास किया और जहाज बनाना शुरू किया, जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 उसकी 1 से 8 में हम उसको पढ़ते हैं। और उसने परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और वो अपने घराने समेत जहाज के अंदर चला गया और आज्ञा दी कि शुद्ध और अशुद्ध पक्षी दोनों को लेकर वो उस जहाज में जाए, और उसने उसकी आज्ञा का पालन करा और वो उसके अंदर चला गया। फिर हम अब्राहम के लिए देखते हैं। इसहाक का पिता जिसका नाम अब्राम था, परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा और ये कई कुलों का पिता हुआ। ये वचन उनके लिए भी है जो अब्राहम के समान विश्वास रखते हैं, है ना। हम सबको प्रभु यीशु मसीह पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और लिखा है, रोमियो में लिखा है कि अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास किया जो थी ही नहीं, ये अब्राहम का विश्वास था और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। वचन हमें जो है विश्वास की ओर लेके जाता है। हमें अपने प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, हर एक को वो बचाना चाहता है। आशा रखकर विश्वास किया कि तेरा वंश ऐसा होगा। अब्राहम को उसने बोला कि तेरा वंश ऐसा होगा, और अब्राहम ने इस चीज़ पर विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा हम वचन में पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा ही नूह का परिवार भी बचाया गया था उस जहाज के अंदर जाके। आज भी ऐसे ही है, हमें जो है प्रभु पर, अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास के साथ उसके पीछे चलना है। वचन हमको सिखाता है। और इन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास रखकर अपना घर छोड़कर अब्राहम ऐसी जगह निकल गया और जहां परमेश्वर उसको नई भूमि देने वाला था। परमेश्वर ने उसको नई भूमि देने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो चला गया। वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने आप को जांचें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। विश्वास एक राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर जो वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर होगा, तो हम अगर पहाड़ से कहेंगे वो उठकर समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। विश्वास से प्रार्थना में मांगे, वो देता है, या नहीं तो हम डगमगा जाएंगे। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम डगमगा जाएंगे। फिर सारा के लिए हम पढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद जो उसकी अवस्था ऐसी थी कि मरी हुई अवस्था थी बिल्कुल, लेकिन उसने तब भी इस बात पर विश्वास किया जो कि संतान पैदा नहीं कर सकती थी। और उसने विश्वास किया इस चीज़ पर कि चाहे जो हो, परमेश्वर ने जो कहा है वो उसके जीवन में होगा। ये उसका विश्वास था। हमारे विश्वास को ये बातें मजबूती देती हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं करी और परमेश्वर को महत्व दिया। इसके अंदर लिखा है, और इसकी हम 10 आयत में देखते हैं कि एक स्थिर नींव वाला नगर, उसकी बाट जो है अब्राहम देख रहा था, उसका बनाने वाला परमेश्वर था। सारा ने सामर्थ को पाया विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को सच्चा जाना था कि सामर्थी परमेश्वर उसको संतान दे सकता है। ये हमारे विश्वास को मजबूती देता है कि सारा की जो अवस्था थी, हम जानते हैं वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि उसकी अवस्था ऐसी थी, उसकी इतनी उम्र हो गई थी कि वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसको जो प्रतिज्ञा दी थी, उसने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि प्रभु उसको संतान देगा, और प्रभु ने उसको संतान दी। इन सब ने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास की दशा में वो इस संसार से चले गए, क्योंकि उन्होंने ये विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने हमसे कहा है वो पूरा होगा और वो ऐसा करेगा। लिखा है वचन के अंदर, और वो इस बात से खुश हुए। लिखा है, और इस बात को माना कि हम पृथ्वी पर
परदेसी हैं। हमारा जो देश है वो ये नहीं है, हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है, जो परमेश्वर ने हम सब के लिए तैयार किया है। हालेलुया। वचन हमको जो है गलत रास्ते से हटाकर उस सच्चाई के रास्ते पर लेके जाता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है इस बात से नहीं शर्माता कि वो उनका परमेश्वर है, लेकिन हम जो हैं अपने परमेश्वर से शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन के अंदर लिखा है कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था। वो नहीं शर्माता क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। इसीलिए उसने कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। आज संसार की, विश्व की हालत हम देख रहे हैं। पाप बढ़ने के कारण और हमारे कर्मों के द्वारा आज जो है विश्वास के ना होने से आज संसार में कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि जिस समय नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस समय भी पाप बहुत बढ़ गया था, और आज भी जो है संसार में पाप बहुत है। और इसी वजह से संसार पर जो परेशानियां हैं, ये महामारी के रूप में हमें जो है लगातार इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम सबको बचाए, प्रभु अपने लोगों को बचाए। और हमारा परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है वो ऐसा करेगा, लेकिन हमें जो है थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हम नहीं जानते कि प्रभु की योजना हम सब के लिए क्या है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे लिए भली हैं। और हम देखते हैं वचन के अंदर कि इसहाक से ही जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, इसहाक उसका बेटा था और अब्राहम का वंश जो है उसी से चला। वचन के अंदर लिखा है कि हाजरा जो दासी थी उससे भी उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वंश जो है वो इसहाक से चला। अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा परखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, और उसने इस चीज़ को माना, विश्वास करा और वो लेके चला गया। और इसी बात के लिए वो परखा गया परमेश्वर के द्वारा, है ना। और परमेश्वर जो है, उस परमेश्वर ने जो है अब्राहम को ये आशीष दी कि तेरा वंश जो है इस तेरे बेटे से चलेगा। और उसने उस चीज़ का विश्वास किया जो कि उस समय था भी नहीं कुछ, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी थी। अगर कोई ये कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे विश्वास का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम कर्म तो करते ही नहीं हैं, सिर्फ विश्वास करते हैं लेकिन हम कर्म नहीं करते हैं। सिर्फ विश्वास से ही उद्धार नहीं होता है। याकूब में लिखा है कि हम अपने कर्मों के द्वारा इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, है ना। अगर हम ये कहें कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता जब तक कि हमारे काम दिखाई न दें। हमें अपने कामों के द्वारा हमको सिद्ध करना है कि हम प्रभु में कितना है। हम अपने आप को जांचें। लिखा है कोई भाई बहन, वचन के अंदर लिखा है, अगर कोई भाई बहन जिसे भोजन की कमी हो या वह नंगे उघाड़े हों, अगर उन्हें किसी चीज़ की कमी है, लेकिन अगर हम उनसे कहें या कोई उनसे कहे कि जाओ कुशल से रहो, गर्म रहो, तो ऐसे नहीं होता। जब तक कि उनको वो चीज़ें दी ना जाएं, जब तक कि हम वो कर्म करें ना, ऐसा विश्वास के जाओ तृप्त रहो, गर्म रहो, है ना। लेकिन जब तक कि हम उसके लिए कर्म ना करें, वो काम ना करें, जब तक कि वो चीज़ें उनको ना दें, तब तक जो है हमारा विश्वास जो है अधूरा है। लिखा है, और जो आवश्यक चीज़ें शरीर के लिए आवश्यक हो वो ना दें, तो हमारा विश्वास क्या है, मरा हुआ है। जब तक कि हम कर्म ना करें और हमने वो चीज़ें उन्हें नहीं दी, तो हमने कोई भी विश्वास नहीं किया, कोई कर्म हमने नहीं किया और वो चीज़ें उनको नहीं दी। यहाँ हम अपने कर्मों को देखते हैं। वचन में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया, यह उसके लिए धर्म गिना गया। वचन के अंदर लिखा हुआ है, अब वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने उसको मित्र बोला, अब्राहम को मित्र बोला। इसलिए मनुष्य केवल विश्वास से नहीं लेकिन कर्मों से धर्मी ठहरता है। मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं, मूसा को जो है उसके माता पिता ने विश्वास के साथ छिपा लिया और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास था, वो भरोसा करते थे। मूसा के लिए हम पढ़ते हैं और लिखा है, मूसा जो है वो एक अनदेखे को देखता हुआ रहा कि उसको जो है, वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन उसको दिया था। और इस्राएल के परमेश्वर को जीवित परमेश्वर, इसराइलियों ने उस अपने परमेश्वर को, आज भी हमारा परमेश्वर जीवित है, इसराइलियों ने उस परमेश्वर को जीवित परमेश्वर माना। और परमेश्वर को उसकी किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति या उसकी कोई भी प्रतिमा बनाकर उसको दिखाया नहीं जा सकता। वचन के अंदर लिखा है, हम निर्गमन 1 उसकी 3 से 6 आयत में हम इस चीज को पढ़ते हैं।
मूसा जो है परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, जैसे कि कोई अपने भाई से बात करता है। विश्वास के द्वारा मूसा ने मिस्र को छोड़ा और विश्वास उसने ये किया कि मेमने का लहू, जो परमेश्वर ने उससे कहा, मेमने का लहू उसने इस्राएलियों के दरवाजों पर लगाया और इस्राएली जो है कि उनके पहलौटे ना मारे जाएं, क्योंकि मौत का फरिश्ता उस जगह से गुजरने वाला था, जैसे कि परमेश्वर ने उससे कहा था। और उसने जो है उस घर पर लहू की छाप लगा दी। हमें भी अपने घरों पर, अपने ऊपर प्रभु के लहू की छाप को लेना है, तभी हम बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु के लहू में सुरक्षा है। और विश्वास के द्वारा ही इस्राएलियों ने लाल समुद्र को ऐसे पार किया जैसे कि वो सूखी भूमि पर से उतर के चले गए। विश्वास के द्वारा, वचन के अंदर लिखा है, विश्वास के द्वारा ही यरीहो की शहरपनाह 7 चक्कर लगाने के बाद गिर पड़ी। ये विश्वास को मजबूती देती हैं। ये सब चीज़ें, इन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमारे विश्वास को मजबूती देती हैं। और ये जो प्राचीन अगवे थे, ये प्राचीन अगवे थे, उनका चाल चलन और उनका अंत कैसे हुआ, ये हमें याद रखना है। इनको उसको भूलना नहीं है। पुराने नियम को ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये जो अगवे थे, इनके द्वारा हमारे भी विश्वास को मजबूती मिलती है। इसलिए कभी भी इन लोगों को नज़रअंदाज न करें, अपने जीवन में इन बातों को लेकर चलें और उनके विश्वास का हमेशा अनुकरण करें, है ना, अपने आप को मजबूत करें। हमें विश्वास में मजबूत होना है और इसे आनंद की बात समझना चाहिए कि हम जब प्रभु के साथ चलते हैं तो अगर हमारे पर समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां कुछ भी आती हैं तो हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि हम उसमें चलकर अगर क्लेश उठा रहे हैं तो हमारे लिए आनंद ही आनंद है आगे चलकर। और हमें विश्वास के द्वारा ये सिद्ध करना है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। शक हमारे जीवन से हमेशा दूर रहे, हम संदेह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो है शक जो है वो सबसे पहले आता है। वचन में लिखा है, संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। समुद्र की लहरों के समान है, वचन हमको बताता है, जो हवा से बहती हैं और उछलती हैं। ऐसा मनुष्य जो है विश्वास नहीं करता है, वो दो चित्ता है। इसलिए जो है हमें विश्वास में मजबूत होना है, समुद्र की लहरों के समान हमको नहीं बनना है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा, प्रभु से कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कुछ भी उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने जो है अपने आप को बिल्कुल ऐसा जैसे समुद्र की लहरों के समान अपने आप को बना रखा है। फिर हम पढ़ते हैं राहाब वेश्या के विषय में। राहाब वेश्या के विषय में हम जानेंगे कि उसने विश्वास किया और उसने भेदियों को बचाया, और विश्वास के द्वारा उसका पूरा घराना, उसके भाई बहन सब बचाए गए। वचन के अंदर लिखा है, प्रभु का सच्चा वचन हमें अपने हृदय की पटियाओं पर लिखना है, क्योंकि वचन में लिखा है, यहोशू में ये लिखा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक है, ये तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हमें अपना साहस नहीं छोड़ना है। वचन में लिखा है, प्रभु की ताड़ना को सह लो, और जो विश्वास में पक्के हो गए हैं उनको जो है प्रतिफल मिलता है। प्रभु की ताड़ना भी हमको सहनी है। प्रभु अपने लोगों की ताड़ना करता है, क्योंकि वो प्रेम करता है, क्योंकि वो हमें बेटे और बेटियां अपनी बनाता है। अपने विश्वास को भी हमें मजबूत रखना है। सिर्फ जीवन को गुजारे नहीं, जीवन को हम एक सरल तरीके से ना गुजारें, उसको हम प्रभु में जिए, मजबूती के साथ प्रभु को महसूस करें और वचन को देखें नहीं बल्कि गौर करें। हम क्या करते हैं, वचन को एक सरसरी निगाह से हम पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें उसे देखना नहीं है, बल्कि उस वचन पर हमको गौर करना है। प्रभु को अपने जीवन में उतारना है। हम प्रभु को हल्के में लेते हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में प्रभु को उतार लेना है। वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से ही ना सुने बल्कि उसको समझें। वचन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक सरसरी निगाह से पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। विश्वास में बढ़ने के लिए अपने जीवन से हमें डर को भी हटाना होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता तो हम डरते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में क्या होगा, कहीं ये बीमारी हमारे लिए और जो है आगे ना बढ़ जाए। इसलिए जो है हमें जो है अपने जीवन से उस डर को भी हटाना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में डर सबसे पहले जगह बनाता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में डर को लाता है। एक निश्चित लक्ष्य हमें जो है प्रभु में मजबूत करता है। निश्चित लक्ष्य हमारा है प्रभु यीशु मसीह, जिस तक हमें
पहुंचना है। वचन में हम उन अगुओं के बारे में भी पढ़ते हैं, गिदोन है, बाराक है, शिमशोन है, यिप्ताह है, और इन्होंने जो है इसराइलियों की मदद की, इसराइलियों की सहायता की। वचन के अंदर हम पढ़ते हैं दाऊद जो था, दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, दाऊद जो था वो सुलेमान का पिता था। उसने विश्वास के साथ सेनाओं के यहोवा के द्वारा गोलियत को मारा और दाऊद ने इसराइलियों की सहायता की कनान पर विजय पाने के लिए। और वचन के अंदर हम पढ़ते हैं दाऊद के भाइयों का नजरिया हम पढ़ते हैं। उनका नजरिया ये था कि वो बहुत बड़ा है और बड़ा होने की वजह से वो मारा नहीं जा सकता, लेकिन दाऊद का नजरिया ये था कि ये दाऊद के भाइयों का अविश्वास था कि वो बड़ा है, मारा नहीं जाएगा, लेकिन दाऊद का ये विश्वास था कि उसका निशाना चूक नहीं सकता। उसके भाई ये सोचते थे कि उसका निशाना चूक जाएगा, लेकिन दाऊद का विश्वास था कि उसके साथ सेनाओं का यहोवा है, उसका निशाना नहीं चूक सकता। वो इतना बड़ा है कि उसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठेगा, है ना। और उसने एक ही बार से उस गोफन के एक पत्थर से उसने दाऊद को गिरा दिया, धराशायी कर दिया। हम जो वचन के अंदर पढ़ते हैं, है ना, और हम जानते हैं दाऊद का विश्वास था उसके साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। ऐसे ही हमारा भी विश्वास मजबूत होना है। जब हम परेशानियों, दिक्कतों, बीमारियों, समस्याओं में घिर जाते हैं तो हमारा विश्वास भी दाऊद की तरह होना चाहिए कि हमारे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, इसलिए हमारे साथ कोई समस्या नहीं आएगी। हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो छोटा ही लड़का था, लेकिन उसने जो है इतने बड़े दुश्मन गोलियत को उसने एक ही गोफन के एक ही पत्थर में उसने धराशायी कर दिया था। और हम वचन के अंदर देखते हैं, वचन में विश्वास के द्वारा, वचन में लिखा है राज्य जीते गए। विश्वास के द्वारा राज्यों को जीत लिया गया, धर्म के काम किए गए। किनके द्वारा? इन्हीं लोगों के द्वारा। लिखा है प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया गया, और लिखा है इसके अंदर सिंहों के मुंह बंद कर दिए गए। विश्वास के द्वारा डैनियल के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है कि सिंहों के मुंह बंद कर दिए गए। लिखा है आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया गया, और लिखा है स्त्रियों के विश्वास के द्वारा उन्होंने जो है अपने पतियों को जीवित पाया, उन्होंने अपने लोगों को जीवित पाया। ये विश्वास है, विश्वास की मजबूती देने वाला वचन है विश्वास। और ये वचन हमको जो है इसमें स्थिर करता है। हमको चूकना नहीं है, बल्कि वचन के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना है। फिर शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं, शमूएल के द्वारा इसराइल के लोगों की अगुवाई हुई। वो इसराइलियों का अगवा था। शमूएल एक नबी था और इसराइल का अंतिम न्याय भी था। वचन के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना था, और शमूएल का चुना जाना, शमूएल उसकी 1 से 25 में हम शमूएल के जन्म के बारे में भी हम पढ़ते हैं। वचन के अंदर शमूएल के बारे में लिखा है, और ये इसराइल का अंतिम न्याय भी था। इन सब की गवाही जो है इस वचन में दी गई है। लिखा है जिनके विषय में हमें जानना है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। ये परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर इनके साथ रहता था, परमेश्वर इनसे प्रेम करता था। तभी उसने वचन के अंदर बोला कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। वो नए जीवन के लिए फिर उठाए जाएंगे। वचन के अंदर लिखा है कि ये लोग जो चले गए संसार से, वो नए जीवन के लिए फिर से उठाए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया गया था। ऐसे ही ये लोग उठाए जाएंगे। वे लोग जिनका जिक्र इब्रानियों 11 में हुआ, ये शुरू से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, है ना। वचन हमको बताता है, और लिखा है पौलुस भी विश्वास की तुलना, जो पौलुस का जो विश्वास था उसकी तुलना हम उसकी दौड़ को दौड़ने से करते हैं। पौलुस ने कहा दौड़ का लक्ष्य परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना, जो उसका लक्ष्य था, है ना, प्रभु को पाना, है ना। और प्रभु यीशु, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किस तरीके से पौलुस को चुना। वो उसको चुना हुआ था और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम मसीहों को यीशु पर विश्वास करना है और अपना लक्ष्य पूरा करना है। और हम जानते हैं हमारा लक्ष्य जो है वो यीशु मसीह है, और हमें अपनी नज़र यीशु मसीह पर रखनी है। उनके प्रति सदा विश्वास योग्य बने रहें,
यीशु के लिए हम विश्वास योग्य सदा बने रहें। हमारा यीशु मसीह इतना महान, उसके जैसा इस संसार में कोई भी नहीं हुआ। जब वो इस संसार में था, उसने इतने बड़े बड़े कार्य इस संसार में रहकर किए। अगर पुस्तकें लिखी जाती तो वो भी इस संसार में नहीं समाती। इसलिए जो है हमें प्रभु पर विश्वास करना है। दुनियावी बातों से हटकर हमें इस लक्ष्य की ओर अपने आप को बढ़ाना है। विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि विश्वास योग्यता हमारी जो है वो हमें प्रभु तक पहुंचाती है। जितने भी ये प्राचीन ये लोग थे, विश्वासी थे, इनके लिए वचन के अंदर लिखा है कि ये ठट्टों में भी उड़ाए गए, इन्हें ठट्टों में उड़ाया गया। वचन के अंदर लिखा है ये कैद में डाल दिए गए, क्योंकि इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इन पर पथराव किया गया और उन्हें वो जगह मिली जहाँ के लिए ये अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ इन्हें स्वर्ग में रहना था। तलवार से भी मारे गए, है ना। कितनी बड़ी परेशानी है। ये किसी बात से नहीं डरे। आज हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, समस्याओं में घिर जाते हैं, डर जाते हैं। आज जो ये माहौल चल रहा है, इससे हम डर जाते हैं। पता नहीं हमारा क्या होगा, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत है, तो हमारे जीवन में समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास योग्य है। वो जो है हमसे नहीं लजाता, लेकिन हम शर्मा जाते हैं, उसका नाम भी लेना हम पसंद नहीं करते हैं। जब अन्य जातियों के बीच में हम बैठते हैं, उसका नाम भी हम जो है लेना नहीं चाहते, है ना। लेकिन हमें हमेशा अपने प्रभु को ऊंचा रखना है। प्रभु जो है हमारा, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो हमेशा ऊंचे स्थान पे रहता है और हम जो है नीचे हैं, है ना। और ये जो पृथ्वी है, ये उसके चरणों की चौकी है। हमें हमेशा उसके चरणों में बैठना है, और स्वर्ग उसका सिंहासन है, महामहिम है, महाराजा है ना। इसलिए हमको उस पर विश्वास करना है। जंगलों में, गुफाओं में ये लोग मारे मारे फिरते रहे, है ना। किस लिए? विश्वास की खातिर, कि इनको एक जगह, इनका लक्ष्य जो है वो परमेश्वर है, वहाँ हमें पहुँचना है। लिखा कंगाली में भी रहे, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, क्लेश में भी रहे, बहुत से क्लेश इनके ऊपर आए, है ना। पौलुस के ऊपर बहुत सी समस्याएं, लेकिन उसने हर एक चीज को हंसते हंसते सहा, है ना। पतरस ने सहा। बहुत से ऐसे इसके अंदर लोग हुए जिन्होंने जो है मुसीबतें, परेशानियां उसमें रहकर सही, परंतु संसार को अपने योग्य इन्होंने नहीं समझा। आज हम जो है संसार से ज्यादा प्रेम रखते हैं, संसार की बातों से प्रेम रखते हैं। संसार, हम जानते हैं, वो अंधकार उसके अंदर है ना। प्रभु यीशु मसीह हर एक को उस अंधकार से बाहर निकाले। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और विश्वास के द्वारा ही इन सब की गवाही जो है इस पवित्र वचन के अंदर दी गई है। इस वचन को हल्के में ना लें, वचन को पढ़ें, गहराई से, मजबूती से हम इस वचन के अंदर बढ़ें, अपने जीवन को उसके लायक बनाएं, क्योंकि हमें भी उसके साथ जाना है। हमें ये इस चीज को ये सोचना है कि अगर अभी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाए, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है, बहुत जल्द वो आने जा रहा है। अगर वो इस संसार में आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। और वो समय ऐसा होगा, लोग अभिलाषा करते हैं, वचन के अंदर लिखा है, लोग अभिलाषा करते हैं कि प्रभु का दिन आ जाए, लेकिन वचन के अंदर लिखा है वो तो ऐसा दिन होगा, वो ऐसा अंधकार का दिन होगा, ऐसा परेशानियों का समय होगा कि लोग उसको सह नहीं पाएंगे। हम अभिलाषा तो करते हैं, लेकिन अभिलाषा हमारी, जब हम प्रभु में विश्वास योग्य हैं, जब हम प्रभु में मजबूत हैं, तब हम ये अभिलाषा करें कि हमारा यीशु मसीह आ जाए और हम प्रभु के साथ पलक झपकते ही आकाश में, आसमान में उठा लिए जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, इस जगत में आने वाला है, और प्रधान दूत की ललकार का शब्द सुनाई देगा। यीशु मसीह आएगा और उसके आने में अब देर नहीं है। जैसा कि हम संसार में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप इस दुनिया पर है। और लेकिन हम जो, क्योंकि इसलिए है कि पाप बहुत बढ़ गया है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है पूरे अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए, है ना। अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने जितने भी स्टेट्स हैं इस भारत में, उन मुख्यमंत्रियों के लिए, कि प्रभु ऐसी उनको बुद्धि, ऐसा समझ, ऐसी ज्ञान उनको दे, ताकि वो इस बुद्धि से इस देश को और अपने स्टेट्स को वो चला सकें और लोगों को बचा सकें।
है ना, और बहुत सी समस्याएं लोगों के साथ हैं। लोगों के पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु ने हमको ये वचन इसलिए दिया है ताकि हम प्रभु में बढ़ें और उन लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो जब हम उनके लिए करेंगे तो हमारा प्रभु जो है, इस बात से प्रभु हमारा बहुत खुश होता है और प्रभु हमको जो है अपनी आशीषों की भरपूरी देता है। और प्रभु हमसे प्रेम करने वाला है। और ऑनलाइन जितने मुझे देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाएं, प्रभु में चलें और प्रभु के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। डरे नहीं, दुनिया में शैतान जो है वो डराने के लिए है, लेकिन अपने विश्वास को मजबूत रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएगा तो अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो वचन आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर। और प्रभु जितनों ने इस वचन को सुना, प्रभु आप इस वचन के द्वारा प्रभु उनको आशीष दीजिए परमेश्वर, और उनके विश्वास को मजबूत करिए प्रभु जी, ताकि वो विश्वास में मजबूत हों और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह उनके सर पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और आपके नाम में होके मांगती हूँ, आमीन।